Hey, welcome back. I am Amjad sir from MS class. I welcome all of you once again in this session. आज हम बात करें बच्चे, तो कुछ बच्चों ने डिमांड किया सर हमको एग्रीमेंट नहीं आता है। क्या नहीं आता है? एग्रीमेंट। आखिर एग्रीमेंट है क्या? हमारा टॉपिक बेटा आज SB एग्रीमेंट। SB एग्रीमेंट आखिर ये है क्या? ये टॉपिक क्या है? तो पहले हम बताएं यस क्या है, बी क्या है। एस सब्जेक्ट, बी वर्ब, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, जिसे हम बोलते हैं सिंटेक्स। क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे आज मेरा सिंटेक्स है क्या, या सिंटेक्स को सॉल्व कैसे करें, हमारे पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, हम बात सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स मतलब हो बेटा इसमें हम कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो गलती होती हैं और उसमें हमको का नाम सही करना होता है, नंबर मिलते हैं। तो हम बात करें सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स जो बेटा, सिंटेक्स इज दैट पार्ट ऑफ, या सिंटेक्स इज दैट ब्रांच इंग्लिश लैंग्वेज इन विच बी स्टडी द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब। क्या चीज? यानी सिंटेक्स मेरा ऐसा वर्ड है जिसमें हम वर्ब का सही चुनाव करते हैं, या वर्ब की सही फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब का सही यूज बताते हैं। यानी सिंटेक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच वी स्टडी द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब। ठीक बच्चे, तो आइए हम बात करें सिंटेक्स की। तो सिंटेक्स बेटा इसमें हम बताएं तुमको आज सही सही वर्बों का यूज करना। आइए, मेरा पहला कंसेप्ट है, क्या है पहला कंसेप्ट? आप हमने पढ़ा होगा कि अगर हमारे सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो मेरी वर्ब भी सिंगुलर होगी। अर्थात मेरा कंसेप्ट फर्स्ट है, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। क्लियर? अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इसको हम SS और PP बोलते हैं। ठीक ना, SS PP। आइए आप देते एग्जाम्पल हम, यानी क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। आइए लिखते हैं हम, जैसे मान लीजिए ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। मेरा ही क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लिया? सिंगुलर लिया ना वर्ब। आगे देखो, जैसे रानी इज कुकिंग द फूड, रानी इज कुकिंग द फूड। ठीक, यानी बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। आगे क्या है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे हम लिख दें, अब लिखते हैं बच्चे यहाँ पर बहुवचन में, कि जैसे कर दे यहाँ पर कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद द चिल्ड्रेन आर मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। तो बेटा मेरा फर्स्ट का नाम, एक कंसेप्ट है फर्स्ट नंबर, कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाली वर्ब सिंगुलर लेगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब आने वाली प्लूरल होगा। ठीक है ना, तेरा था कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, इसका बता लीजिए। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं इसमें कंसेप्ट नंबर सेकंड में। क्या करते हैं कंसेप्ट नंबर सेकंड में? तो बेटा कंसेप्ट सेकंड बोलता है, यदि हम दो नाउन को, अर्थात यदि हम नाउन को एंड से जोड़ें तो आने वाली वर्ब मेरा प्लूरल होगी बेटा। अर्थात अगर जब हम दो नाउन को एंड से जोड़ दें तो आने वाली वर्ब होगी प्लूरल। जैसे हम लिख दें कि द बॉय एंड द गर्ल आर गोइंग देयर, द बॉय एंड द गर्ल आर गोइंग देयर। द बॉय नाउन है, एंड है नाउन द गर्ल, अर्थात हमने दोनों नाउन को किससे जोड़ा? एंड से, तो आने वाली मेरी वर्ब क्या बेटा? प्लूरल होगी। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड, क्या? राम एंड श्याम आर
गुड फ्रेंड। क्लियर? ये भी नाउन ये भी नाउन, हमने दोनों नाउन किसे जोड़ दिया? एंड से। तो जब मेरी दो नाउन एंड से जोड़ी जाएगी तो उसमें आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। ये मेरा कंसेप्ट नंबर सेकंड है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर थर्ड की। किसकी? कंसेप्ट थर्ड की। तो बेटा मेरा कंसेप्ट थर्ड क्या बोलता है कि अगर हम दो नाउन को एंड से जोड़ दें तो वहां पर वर्ब सिंगुलर लेगा। आइए देखते हैं कंसेप्ट नंबर थर्ड कि अगर हम नाउन को एंड से जोड़ दें तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसके मैंने आपको बताया कंसेप्ट सेकंड में कि यदि नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं, अर्थात दो नाउन को एंड से जोड़ेंगे तो आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल। बट यहाँ पर क्या है? हम नाउन को एंड से जोड़ रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है? आने वाली वर्ब क्या? सिंगुलर है। किस कंडीशन में? अगर मेरी दोनों नाउन पार्ट एंड पार्सल है। क्या है? पार्ट एंड पार्सल। इसका मतलब क्या होता है? अभिन्न अंग। क्या? अभिन्न अंग। यानी अगर मेरे दोनों नाउन एंड से जुड़ी हो और वो पार्ट एंड पार्सल हो तो आने वाली वर्ब क्या सिंगुलर लेगी, ठीक है ना। अब हम बताते हैं आपको, जैसे बताते हैं ब्रेड एंड बटर। क्या? ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। ध्यान से देना यहाँ पे, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। क्लियर? ध्यान देना, ब्रेड नाउन, बटर नाउन, किससे जोड़ा मैंने? एंड से जोड़ा। यहाँ पर क्या है? पार्ट एंड पार्सल है। ध्यान रहे बच्चे, यहाँ पर अगर हम ब्रेड बटर हमको खाना हो, क्या चीज? ब्रेड और बटर, तो हम बटर को उस ब्रेड पे लगाएंगे, फिर गर्म करेंगे तब खाएंगे, ठीक है ना। अर्थात दोनों क्या है? हम एक दो यानी दोनों को एक साथ मिला के लगा खाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि हम ब्रेड पहले खा ले, क्या चीज? ब्रेड पहले खा लें, उसके बाद बटर को पानी में घोलें, फिर पी जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अर्थात क्या दोनों मेरे पार्ट एंड पार्सल है। तो जब बेटा मेरी दोनों नाउन एंड से जुड़ी हो और पार्ट एंड पार्सल हो तो आने वाली मेरी वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। क्लियर? ऐसे और देखो, जैसे हम बोले करी एंड राइस या राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। क्या चीज? करी एंड राइस इज माई फेवरेट डिश। ऐसे देखो, जैसे क्राउन एंड ग्लोरी, हैमर एंड सिकल, अर्थात हथौड़ी और छेनी। तो बेटा जब मेरी दोनों नाउन एंड से जुड़ी होगी और पार्ट एंड पार्सल होगा तो वहां क्या लेगी? वर्ब सिंगुलर। अब ध्यान देना, यहाँ पर पॉइंट वाली बात बता दूं तुमको मैं, ठीक है ना। आइए देखते इसी में हम कंसेप्ट नंबर थर्ड में कि अगर हम इसे हम लिखें ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद आर सोल्ड। अब ध्यान देना, यहां पर मैंने आर लगाया, यहां पर इज लगाया, ऐसा क्यों? ध्यान देना, ये क्या है? ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड। अब ध्यान देना, सपोज देन हम किसी दुकान पे गए, कहाँ गए? शॉप गए, अर्थात मेरी क्या है? ये दुकान मेरी, क्या मेरी दुकान है। अब यहाँ पर बटर रखा बच्चे, क्या रखा है? बटर, और यहाँ पर ब्रेड, ठीक है ना। अब हम गए उस दुकानदार से बोलते हैं, क्या चीज? उस दुकानदार से बोलते हैं कि भैया हमको ब्रेड और बटर दे दो। क्या दे दो? ब्रेड और बटर। तो यानी हमको क्या होगा? वो दुकानदार ब्रेड और बटर अलग अलग देगा, ना कि उस बटर को ब्रेड पे लगा देगा, कभी नहीं होगा ऐसा। अर्थात जो दुकानदार है उस बटर को ब्रेड पे लगाए कभी नहीं देगा। अर्थात तुम दुकान पे गए, तुम बटर लिए और क्या लिए? ब्रेड लिए, अर्थात तुमने वहां दोनों चीज अलग अलग ली। यहाँ पर आर लगे बेटा, यानी ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड। यानी दुकानदार ने क्या किया? द शॉपकीपर, क्या? द शॉपकीपर या ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड बाय द शॉपकीपर, अर्थात दुकानदार ने मक्खन बटर और ब्रेड को बेचा। अर्थात यहाँ पर क्या हो गया? अलग अलग है, यहाँ आर लेगा, लेकिन खाने वाला क्या है? यहाँ पर दोनों क्या है? पार्ट एंड पार्सल। क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 4 की। इसकी कंसेप्ट नंबर 4 की, मेरा कंसेप्ट 4 बोलता है बेटा कि अगर मेरे किसी सेंटेंस में ईच एवरी आइदर नाइदर हो, क्या हो? ईच
एवरी नो प्लस नाउन लगा दो, एंड लगा दो, फिर यहां पर ईच लगाओ, एवरी लगाओ, नो लगाओ, फिर नाउन लगाओ। उसके बाद इसमें आने वाली वर्ब मेरी सिंगुलर होगी। ध्यान रहे बच्चे, अगर मेरी किसी भी सेंटेंस में ईच एवरी आइदर नाइदर, क्या ईच एवरी आइदर नाइदर कहीं भी आएगा तो हमेशा सिंगुलर होगा और आने वाली वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर रहेगा। हाँ, दिक्कत क्या है कि कभी कभी मेरे ईच और एवरी के साथ में जो नाउन आती है वो कभी कभी प्लूरल होती है, बट क्या होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे हम लिखें कि ईच ऑफिसर्स इज ऑनेस्ट। ध्यान है बच्चे, ईच लगा है, मेरी नाउन क्या है, ये प्लूरल है, बट वर्ब क्या लिया, ईच। अर्थात अगर मेरा ईच लग जाए, चाहे एवरी लग जाए, आइदर लग जाए, नाइदर लग जाए, तो उसमें मेरी वर्ब क्या लेगी, हमेशा क्या लेगी, सिंगुलर लेगी। ठीक है ना, मेरी नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। आइए बता जैसे हम, यानी ईच एवरी नो, नाउन लगाओ, एंड लगाओ, ईच एवरी नो लगाओ, नाउन लगाओ, फिर वर्ब सिंगुलर। आइए हम एग्जांपल देते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं इसमें कि जैसे लिखे हम एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। क्या चीज, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। क्या, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा, नो बॉय एंड नो गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। क्लियर, मिली पर क्या हुआ, इसे लिया पहले लो एक ना, ये चलो एवरी कैसे, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा, ईच ले लो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा, नो लिखा मैंने, नो बॉय एंड नो गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। क्लियर, मेरा ईच एवरी आइदर नाइदर जहां जाएगा वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। आइए अब हम बात करते हैं आइदर नाइदर की। क्लियर, आइए बेटा जिसको, तो बेटा जो मेरा आइदर नाइदर है वो भी क्या लेगा, वर्ब सिंगुलर, यानी आइदर और नाइदर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, आइदर में से दोनों या दोनों में से एक, नाइदर माने दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो बात है बच्चे आइदर की, क्या यहां पर कि आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड। क्या, आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड, समझ लो कि नाइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड, यानी चाहे आइदर लगाओ चाहे नाइदर लगाओ, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। ऐसे करते ऐसे कहते हैं हम कि आइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड, यानी आइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड, नाइदर बॉय इज क्रॉसिंग द रोड। ठीक है ना, तो इस तरह बेटा मेरा हुआ सिंटेक्स। तो इतने कंसेप्ट हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना।